हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। और आज फिर से हाजिर हूँ एक बेसिक वीडियो लेकर। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के महत्वपूर्ण सूत्रों की। जो ये सूत्र जो मैं आज बताने वाला हूँ, ये कहीं ना कहीं आपको न्यूमेरिकल, यानी आप चाहे क्लास 9th 11th 12th किसी में भी हो, 9th 10th 11th 12th किसी में भी हो, कहीं ना कहीं आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम इन्हीं को जानने वाले हैं और इन्हें आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट सूत्र हैं उनके मैंने यहाँ पर ये सब लिखे रखे हुए, अब हम इनके सूत्र निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल के सूत्र की। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो क्षेत्रफल बराबर पर हमने लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर क्षेत्रफल के सूत्र की बात करें तो क्षेत्रफल को प्रदर्शित किससे करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। और लंबाई की बात करें तो लंबाई को एल से और चौड़ाई को बी से। यानी क्षेत्रफल का सूत्र क्या बन जाएगा? ए बराबर एल गुणे बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। और मात्रक आप जानते हो कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर। यानी लंबाई चौड़ाई को किससे नापते हैं? मीटर। मात्रक बनाना हमने बहुत सिंपल तरीके से बताया, तो डिस्क्रिप्शन में आई बटन में देखिए, वहाँ पर आपको मात्रक बनाने की एक वीडियो मिल जाएगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इससे आप मात्रक आप बना सकते हो। ठीक है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? वैसे मीटर का स्क्वायर, यानी इसका मात्रक मीटर, चौड़ा लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक मीटर, यानी मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो सूत्र क्या होगा? ए बराबर एल गुणे बी हो जाएगा। इस प्रकार आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं? भी से। तो भी बराबर लंबाई का मात्रक, लंबाई को एल से लिखते हैं, चौड़ाई को बी से लिखते हैं और ऊंचाई को एच से लिखते हैं। यानी सूत्र क्या हो जाएगा? एल बराबर भी बराबर एल गुणे बी गुणे एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। और मात्रक क्या हो गए? तीनों के, इसका ही मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मीटर होता है मात्रक, और ऊंचाई का भी मात्रक क्या होता है? मीटर। यानी मीटर का घन, यानी मीटर का क्यूब किसका मात्रक होता है? आयतन का मात्रक हो जाता है। इस प्रकार घनत्व, और घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? रॉ से। घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? रॉ से। तो रॉ बराबर यानी द्रव्यमान बटे आयतन, क्या हुए? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं अपन? एम से। और आयतन को किससे लिखते हैं? बी से। तो रॉ बराबर एम बटे भी किसका मात्रक हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा, घनत्व का सूत्र हो जाएगा। और मात्रक की बात करें तो किलोग्राम प्रति मीटर घन। आयतन का क्या होता है? मीटर घन, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो किलोग्राम प्रति मीटर घन हो जाएगा इसका मात्रक। चाल को लिखते हैं भी से। चाल को प्रदर्शित करते हैं किससे? भी से। और दूरी को लिखते हैं हम एस से। किससे? दूरी एस से। और या आप लिख सकते हो डी से भी लिख सकते हो। और समय का मात्रक क्या होता है? समय को किससे प्रदर्शित करते हैं? टी से। तो क्या होगा? सूत्र क्या बन जाएगा? भी बराबर एस बटे टी, यानी चाल का सूत्र क्या होगा? भी बराबर, यानी दूरी बटे समय, तो एस बटे टी किसका सूत्र हो जाएगा? चाल का सूत्र हो जाएगा। ठीक है। और मात्रक की बात करें तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक हो जाएगा? चाल का सूत्र हो जाएगा। अब हम बात करते हैं त्वरण। त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से लिखा जाता है त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। और वेग को किससे लिखते हैं? भी से। भी यानी चाल या वेग सेम वही होता है। तो भी बटे क्या होगा? समय का मात्रक क्या होता है? टी। समय को किससे लिखते हैं? टी से। तो ए बराबर भी बटे टी किसका सूत्र हो जाएगा? त्वरण का सूत्र हो जाएगा। मात्रक की बात करें तो भी हम पढ़ चुके हैं। देखिए, त्वरण के जो हमने चाल का मतलब वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड और एक बार नीचे, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होगा? त्वरण का हो जाएगा। और संवेग को प्रदर्शित करते हैं पी से। संवेग को किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। और हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होगा? संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान को लिखते हैं किससे? एम से। और वेग को लिखते हैं भी से। यानी P बराबर एम गुणे भी किसका सूत्र हो जाएगा? संवेग का सूत्र हो जाएगा। और मात्रक की बात करें तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या होगा? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति वेग का क्या है? सेकेंड, इसका मात्रक हो जाएगा संवेग का। ठीक है। अब देखिए, अगला है बल। बल को लिखते हैं हम F से। और बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण।
तो द्रव्यमान को आप पढ़ चुके हो कि m से लिखा जाता है और त्वरण को किससे लिखा जाता है, a से लिखा जाता है। तो F बराबर किसका सूत्र हो जाएगा, F बराबर ma किसका सूत्र हो जाएगा, बल का सूत्र है। मात्रक की बात करें तो न्यूटन इसका मात्रक, डायरेक्ट कह रहे न्यूटन लिख सकते हो, न्यूटन इसका मात्रक होता है। तो आवेग को लिखा जाता है J से, किससे लिखा जाता है, J। तो J बराबर, बल को आप किससे लिखते हैं, F, और समय को लिखते हो किससे, T से। तो J बराबर F गुणे T किसका सूत्र हो जाएगा, आवेग का सूत्र है। यानी आवेग बराबर क्या हो गया, बल गुणे समय होता है। और मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकंड, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक हो गया सेकंड, न्यूटन सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। अब देखिए कार बराबर क्या हो गया, बल गुणे विस्थापन। तो कार को लिखा जाता है W से, W बराबर बल को लिखा जाता है F से, और विस्थापन को लिखेंगे हम S से। यानी W बराबर F इंटू S किसका सूत्र हो जाएगा, कार्य का सूत्र हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। इसी प्रकार देखिए शक्ति को लिखते हैं हम P से, शक्ति किससे लिखते हैं, P से। और P बराबर क्या होगा, P बराबर क्या होगा, W यानी कार्य क्या है, W बटे T। P बराबर W बटे T किसका सूत्र हो जाएगा, शक्ति का, यानी कार्य बटे समय। और इसका शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट लिख सकते हैं, इसके लिए वाट। और यहाँ पर दाब को भी किससे प्रदर्शित करते हैं, P से, ठीक है। तो P बराबर क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल को किससे लिखा हमने, A से। तो P बटे A किसका सूत्र हो जाएगा, दाब का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। और बल बटे क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक हो जाएगा, दाब का मात्रक हो जाएगा। और पृष्ठ तनाव को लिखते हैं हम कैपिटल T से, और बल को लिखते हैं हम F से, और लंबाई को लिखते हैं L से, ठीक है। तो क्या होगा, T बराबर F बटे L किसका सूत्र हो जाएगा, पृष्ठ तनाव का सूत्र हो जाएगा। और न्यूटन प्रति मीटर किसका मात्रक हो जाएगा, पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा। ऐसे बना सकते हैं इससे कि बल का मात्रक हो गया न्यूटन, प्रति लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो आप ऐसे लिख सकते हो, यानी T बराबर F बटे L। अब देखिए बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी। तो बल आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं टॉ से, किससे, टॉ से। टॉ बराबर क्या होगा, F गुणे दूरी को लिखते हैं हम S से, ठीक है। टॉ बराबर F इंटू S, बल आघूर्ण, ठीक है। बल आघूर्ण का सूत्र क्या होगा, टॉ बराबर F गुणे S इसका सूत्र हो जाएगा, है, ठीक है। यानी न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बल का मात्रक है न्यूटन, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। ऐसा मात्रक लिख सकते हो। फिर देखिए प्लांक नियतांक को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल h से, और ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा को लिखते हैं हम कैपिटल E से, और आवृत्ति को लिखते हैं न्यू से, किससे, न्यू। ऐसा बनाइए, थोड़ा भी जैसा लगेगा, लेकिन कैसा होगा, न्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आवृत्ति और यानी ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल में नाप सकते हैं कि जूल प्रति आवृत्ति का मात्रक होता है हार्टज, तो जूल प्रति हार्टज कह सकते हैं आप, ठीक है। फिर देखिए विभवांतर को लिखते हैं हम V से, विभवांतर को इससे प्रदर्शित किया जाता है V से। V बराबर कार्य बटे आवेश, तो कार्य को किससे लिखा हमने, W से, और आवेश को लिखते हैं हम Q से। यानी V बराबर W बटे Q, यानी जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक होगा, विभवांतर का, या वोल्ट भी इसका मात्रक हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए प्रतिरोध को लिखते हैं कैपिटल R से। R बराबर क्या, विभवांतर को लिखते हैं V से, और धारा को लिखते हैं हम I से। यानी R बराबर क्या होगा, V बटे I। और प्रतिरोध का मात्रक वैसे लिखोगे तो वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम इसका मात्रक होता है, या ओम कह सकते हो, डायरेक्ट आप लिखते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब लिखिए धारिता को लिखते हैं हम C से। C बराबर आवेश को किससे लिखा हमने, Q से, विभवांतर को लिखेगा V से। क्या होगा, C बराबर Q बटे V, C बराबर क्या होगा, Q बटे V। और मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति, क्या होगा, कूलाम प्रति, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। या एक और इसका मात्रक फैरेड होता है, धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं हम कैपिटल E से, और बल है क्या होगा, F बटे आवेश यानी Q, E बराबर F बटे Q। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। इस प्रकार ये जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र थे हमने बना लिए। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।